हेलो, गुड आफ्टरनून साथियों। मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से भाई आप लोग अपनी प्रिपरेशन को, पढ़ाई लिखाई को बेहतर ढंग से कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से मेरा कमिटमेंट था तो वो उसमें कमिटमेंट पर चल रहा हूँ। ठीक है, कल संडे था तो आपको क्लास नहीं मिली, लेकिन फिलहाल आज से आपको दोबारा से क्लास आपको मिल रही है। आप लोगों से जो मेरे कमिटमेंट के 3 सब्जेक्ट्स हैं वो बचे हुए हैं, तो मैं एक एक करके उन सब सारे सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट करा के आपको फिर भाई आप लोग मेरी तरफ से रेडी हैं। इसके बाद मैं लगभग 9-10 सब्जेक्ट करा दिया हूँ। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल मैं आज करा दे रहा हूँ। ठीक है, और कल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, और आपके पास कल क्वालिटी कंट्रोल, और आपके पास जो है परसों प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन आपको दिख जाएगा। प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन जो है आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये आपको जो है मैं करा दूंगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैं क्या करा दूंगा। और इसके साथ कुछ क्वेश्चंस आपके पास प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन वाले के, भाई आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो उनको भी मैं एडअप कर दूंगा। वो भी सेशन में देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस वजह से मैं उनको वहां पर समअप करूंगा, वहां पर एडअप करूंगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप लोगों को क्या करनी है भाई, करनी है। आज क्वालिटी कंट्रोल हो गया। सर आपने क्या क्या कराया, आपने क्या क्या कराया? तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ड्राइंग कराया। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को ड्राइंग कराया। ड्राइंग के बाद दूसरा सब्जेक्ट मैंने आप लोगों के साथ डील किया, उसका नाम था टाइप्स ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस। टाइप्स ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस वो मैंने आप लोगों से डील किया। ठीक है, मशीनरी मेंटेनेंस, या एक काम करते हैं इन तीनों को एक ही सेशन में कर देते हैं और एक लंबी वीडियो क्या कर देते हैं, मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, वो मैं आपको अपलोड करा देता हूँ, उसको आप लोग देख लेना। ठीक है, टाइप्स ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस। टाइप्स ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस के बाद हम लोगों ने देखा हैंडलिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हम लोगों ने देखा। हैंडलिंग एंड स्टोरेज के बाद चौथा सब्जेक्ट जो हम लोगों ने देखा वो क्या देखा, हैंडलिंग एंड स्टोरेज के बाद जो सब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था वो कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस किया था? हैंडलिंग और स्टोरेज के बाद हम लोगों ने एनर्जी कन्वर्जन को देखा। एनर्जी कन्वर्जन को देखा, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद शायद मैंने आपको क्या कराया था, मैं भूल भी गया यार। आई थिंक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कराया था ना। हाँ, आपको फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने कराया। ठीक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कराने के बाद मैंने आपको क्या कराया है, मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। मैंने आपके साथ डिस्कशन किया किसका? आपके साथ इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिस्कशन किया। ठीक है, किसका डिस्कशन किया भाई? सेफ्टी का डिस्कशन किया, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिस्कशन किया। तो 6 सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, 3 का मेरा और कमिटमेंट है वो। और आपके साथ के साथ में आपको यूपी की स्पेशल चीज़ों की भी वीडियोज़ जो है वो आपको मिल रही हैं। ठीक है, आज आपको एक बजट की भी वीडियो मिली होगी, यूपी बजट की, वहां से क्वेश्चन 100% आएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग अभी भी बैच से नहीं जुड़े हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, बट अब फिलहाल मेंस के लिए है, लेकिन आप इस चीज से जरूर जुड़ जाइए। इस प्रोग्राम से 99 रुपए की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, आपको क्या है भाई, इसमें 10 एफएलटीज जो है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 10 एफएलटी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि आपके पास नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पता कर सकते हैं। सारे टेस्ट लाइव हो चुके हैं, सारे टेस्ट जो है वो लाइव हो चुके हैं। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा, कोई समस्या, कोई परेशानी जो है वो बिल्कुल है नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिंदास तरीके से आप क्या करिए भाई, अपना पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए चीजों में। ठीक, बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं भाई, बीपीएससी का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 1111 रुपये मात्र में। ठीक है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांचेस का क्या है भाई, बीपीएससी का बैच भी लॉन्च हो चुका है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इजीली और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। अब बात करें गेट की, जो साथी गेट की प्रिपरेशन करते हैं, गेट 2026 का कोर्स 2222 रुपये, 27 का कोर्स 3333 रुपये और 28 का कोर्स 5555 रुपये आप लोगों के सामने एप्लीकेशन पर वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को मिल रहा है, प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, आरआरबी जेई की जो साथी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई अब तो 2025 की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 22 अप्रैल को आपका भी एग्जाम है, आपकी भी क्लासेस चल रही हैं, जो आरआरबी वाले हैं मैकेनिकल की, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो भी क्लासेस आपकी ऑनगोइंग है। ठीक है, उसमें कोई भी इफ बट नहीं है, तो वो आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। CVT1 प्लस CVT2 का जो आपके पास क्या है भाई कॉम्बो बैच है, वो बेसिकली आपको क्या है भाई, आपके पास जो है 777 में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कंप्लीट बैच क्या है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं टेस्ट सीरीज, आप लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं 99 रुपए में। आपके लिए भी क्या भाई 10 एफएलटी जो है वो प्रोवाइडेड है। कोई भी क्वेरी रहती है इस नंबर पर संपर्क करके आप पता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, नेविगेटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आरआरबी वाले विद्यार्थी हैं। कुछ और भी बैचेस हैं, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड बुक्स चाहिए गेट एकेडमी की, तो वो भी आपको इस क्यूआर कोड के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या एप्लीकेशन के माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है,
दो फॉर्मेट में रहेगा, दो वॉल्यूम में आपके पास क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है हैंडबुक, यहाँ सॉरी आपके पास फिजिकल बुक्स, ठीक। यहाँ पर हैंडबुक की मैं बात कर रहा हूँ, हैंडबुक आपके पास ई बुक फॉर्मेट में रहेगी, ठीक है। इस क्यूआर कोड से, इस क्यूआर कोड के स्कैन करके आप लोग क्या कर लीजिए भाई, फ्री सैंपल जरूर पढ़ लीजिए। जो भी साथी हैं वो फ्री सैंपल जरूर पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां से आप जाकर फ्री सैंपल पढ़िए और इन्जॉय करिए, ठीक है, इन्जॉय करिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है हेल्प जो है वो मिलने वाली है, ठीक है। हर एग्जाम्स के लिए, चाहे आरआरबी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे गेट हो, ईएससी हो, हर जगह के लिए आपके पास क्या है, ये रामबाण बुक है। इस चीज़ को भाई जरूर आप यूटिलाइज कर लेना, ठीक है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं आज का जो टॉपिक है, ठीक है। आज का एक बार मैं देख लेता हूँ भाई कैसा दिख रहा है यहाँ पर, तो उस हिसाब से मैं चीज़ें कर सकता हूँ, क्योंकि आपका आई थिंक थोड़ा सा ये जो है आज एक्चुअली पीपीटी फॉर्मेट में नहीं है क्वेश्चंस, तो ये जो है आज आपको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। देन कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आज इंजीनियरिंग मटेरियल है, ठीक है। कौन सी चीज़ है, इंजीनियरिंग मटेरियल है, मटेरियल्स जो है आपके पास क्या है। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए होंगे, तो सभी को एक एक करके डिस्कशन करके चलते हैं। लगभग 20-25 क्वेश्चन है, इनको देखते हैं और सेशन को समाप्त करते हैं। यहाँ पर आपसे बात करा है क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मटेरियल साइंस deals with the strength, stiffness, behavior of a component, building, machine, vehicle vehicle facilities based on their response to the imposed stress। भाई ये आपके पास क्या है, मटेरियल साइंस आपके पास क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी से डिपेंड करता है, ना कि कंपोनेंट की बात करता है, ठीक है, मटेरियल की बात करता है, ठीक है, बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करता। दैट इज, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, यहीं से गलत हो गया। क्या कह रहा है, मटेरियल प्रॉपर्टी डिपेंडेंट ऑन द माइक्रो स्ट्रक्चर एंड द रिस्पॉन्स फोर्स फील्ड ऑफ द सरफेस इंटरेक्शंस। बिल्कुल सही बात है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑप्शन सेकंड क्या है, करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, तो दैट मींस ऑप्शन 2 आपके पास क्या है, ओनली ये आपके पास करेक्ट है। दैट मींस ऑप्शन बी पहले क्वेश्चन का आपके पास करेक्ट आंसर कहां पर आया, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 के अंदर आपके पास आया था, ठीक है। चलिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, क्या कह रहा है यहां से आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंजीनियरिंग मटेरियल, इसमें से कौन आपके पास इंजीनियरिंग मटेरियल है, ठीक है। मेटल एंड एलॉय, सिरेमिक एंड ग्लास, ऑर्गेनिक पॉलीमर, क्या जो है आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास इंजीनियरिंग मटेरियल है। तो अगर हम यहाँ से बात करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल की अगर हम लोगों ने बात किया, तो यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, सभी चीजें आपके पास, चाहे मेटल एलॉय हो, आपके पास सिरेमिक एंड ग्लासेस हो, ऑर्गेनिक पॉलीमर हो, ये सभी चीजें आपके पास क्या है, ये सभी चीजें आपके पास क्या होती हैं, आपके पास होती हैं इंजीनियरिंग मटेरियल। दैट इज ऑप्शन डी क्या है आपके पास करेक्ट आंसर। भाई देखो इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अनुभव सर पर क्या कर दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग वहां से क्या कर सकते हैं भाई, इसको जो है एक्सेस कर सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है। पीडीएफ में नहीं अपलोड कर पाया हूं मैं, लेकिन सभी की सभी पीडीएफ जो है वो एक साथ अपलोड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन भी करेक्ट हो गया है। इसमें अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से आपके पास बात करते हैं, क्या कह रहा है, यहाँ से आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर। देखो प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर कौन सी आपके पास क्या है सर, नहीं है। क्या, एलिमेंट, कंपाउंड, सॉल्यूशन, या फिर कंपाउंड और सॉल्यूशन बोथ। मतलब प्योर फॉर्म कौन सी नहीं है मैटर की प्योर फॉर्म कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या सर एलिमेंट होती है, बिल्कुल सर होती है, ठीक है। कंपाउंड होता है सर, बिल्कुल होता है। कंपाउंड और सॉल्यूशन दोनों होता है सर। आपके पास क्या, देखो प्योर फॉर्म आपके पास अगर बात करेंगे तो क्या नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने प्योर फॉर्म की बात करी तो प्योर फॉर्म सर जी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। क्या, सोल्यूशन नहीं, यहाँ पर कंपाउंड तो है लेकिन सोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, सोल्यूशन जो है ये आपके पास प्योर फॉर्म नहीं है। दैट इज ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर। अच्छा अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड और सोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, कंपाउंड और सोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, तो इसको ऑफलाइन कमेंट करके जरा आप लोग क्या करिएगा भाई बताइएगा, मैं वेट करूंगा। मैं फिर इसका ऑफलाइन कमेंट जो भी करेगा मैं उसका आंसर आपके पास क्या करूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। यहां पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट यूज्ड एज बायोमटीरियल्स, इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है, कौन सा मटेरियल ऐसा है कि जिसको बायोमटीरियल के रूप में हम लोग नहीं यूज करते। मेटल्स, सिरेमिक्स, पॉलीमर, या फिर आपका नोटा, ठीक है, नन ऑफ दिस। कौन सा मटेरियल ऐसा है जिनको बायोमटीरियल्स के रूप में हम लोग क्या करते हैं, नहीं यूज करते हैं, नहीं यूज करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आपको बताना है।
ठीक है। तो बायो मटेरियल्स के रूप में किसको नहीं यूज करते, यहाँ पर सभी मटेरियल्स को हम लोग क्या करते हैं भाई, बायो मटेरियल्स के रूप में यूज करते हैं। दैट मीन्स हम लोग जो है यहाँ पर किसी कोई ऑप्शन यहाँ पर क्या है करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2017 में आया हुआ, क्या कह रहा है यहाँ से आपसे, इन केस ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, क्या कह रहा है, आयनिक बॉन्डिंग के केस में द मॉलिक्यूल इज स्टेबल एज लॉन्ग द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज, मतलब यहां पर आयनिक बॉन्डिंग के केस में, ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग अगर आपके पास हुई है तो मॉलिक्यूल जो है वो कितनी देर स्टेबल रहेगा। ठीक है, यहां पर पूछ रहा है कि कैसे स्टेबल रहेगा, कितना लंबा स्टेबल जो है वो रह सकता है। ठीक है, आप लोग आंसर बताइए, तब तक मैं क्या कर लेता हूं भाई, एक बार चेक कर लेता हूं साउंड वगैरह प्रॉपर है। चलिए, है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज की, यहाँ पर हमारे पास क्या है सर, आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग। तो इसमें आप लोगों को एक चीज थोड़ा सा देखनी है, द मॉलिक्यूल इज स्टेबल एज लॉन्ग द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, अगर ये आपके पास, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर अगर जाहिर सी बात है, ये आपके पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास क्या होगा सर, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से क्या होना चाहिए, आपके पास ज्यादा नंबर होना चाहिए। तो आपके पास ये क्या रहेगा भाई, यहां पर आपके पास ये क्या रहेगा सर, ये तो केस हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग का रहेगा। किसका रहेगा, आयनिक बॉन्डिंग का रहेगा। ऐसा कोई केस है, बिल्कुल है सर। ऑप्शन सी आपके पास क्या कह रहा है, ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनके नंबर से ज्यादा अगर आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, दैट मींस वो स्टेबल कंडीशन के अंदर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 का आया हुआ, क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू अल्फा पार्टिकल्स। किसके बारे में बात क्या है, अल्फा पार्टिकल के बारे में आपसे बात की गई है। क्या कह रहा है, अल्फा पार्टिकल के लिए अगर यहां से चर्चा करी है, क्या दे हैव लार्ज स्पेसिफिक आयोनाइजेशन वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। क्या सर, लार्ज स्पेसिफिक आयोनाइजेशन वैल्यू होती है, बिल्कुल सही बात है। दे डिसअपीयर देयर एनर्जी रेदरली स्लो, ठीक है, यहां पर आपके पास क्या, दे कैन पेनिट्रेट द आउटर लेयर, दे कैन पेनिट्रेट द आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन, ये पेनिट्रेट कर सकता है ह्यूमन स्किन को। देयर एमिटर्स आर हैवी एलिमेंट्स, ये आपके इसके एलिमेंट जो एमिटर्स हैं वो कैसे होते हैं, वो हैवी होते हैं क्या, वो हैवी होते हैं क्या। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, आप लोग एक बार सोचिए, फिर मैं इसका आंसर आप लोगों को क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। देखो, ये आपके पास क्या है भाई, ये एनर्जी बहुत रैपिडली जो है वो स्लो मूव नहीं करती है एनर्जी, यहाँ पर आपके पास क्या है, फास्ट मूव करती है एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ह्यूमन स्किन को क्या कर सकता है भाई, पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। दैट मींस आपके पास क्या सर, यहाँ पर आपके पास अगर यही दो एलिमेंट निकल गए तो दूसरा तीसरा निकाल दो, दूसरा तीसरा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये आपके पास एक ही बचा, तो ऑप्शन आपके पास क्या भाई, ए जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर, ए जो है वो क्या करेक्ट आंसर। चलिए, यहां पर अगर आप लोगों से बात करते हैं, यहां से आपसे क्या कह रहा है, ऑप्शन ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या कह रहा है यहाँ से, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा हो सकता है कि एटम को हम लोग क्या कर पाए, ना ही क्रिएट कर सके ना डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, अंडर द सिमिलर कंडीशन, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, under the similar condition of temperature and pressure, equal volume of gases does not contain the equal number of atoms, equal number of क्या कह रहा है, the volume of gases do not contain an equal number of atom। तो ये क्या है सर, ये तो गलत स्टेटमेंट यहाँ पर है। ठीक है, डू नॉट कंटेन, ये बेसिकली आपके पास क्या सर, यहाँ पर आपके पास सिमिलर कंडीशन होगी तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आपके पास क्या होंगे सर, होंगे। यहाँ पर डू नॉट लिखा है, दैट मींस ये गलत हो गया। यहाँ से आपके पास क्या सर, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपके पास क्या सर, बिल्कुल करेक्ट बात है, ये करेक्ट है। तो सर ऑप्शन सी आपके पास क्या हो गया, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर हो गया, सी ऑप्शन आपके पास क्या हो गया भाई, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं। क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बाय फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन एरे ऑफ पॉजिटिव आयंस, मतलब पॉजिटिव आयन के जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी पॉजिटिव आयन में आपके पास मूव हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो आपके पास बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, होमोपोलर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोवलेंट या फिर मेटालिक।
मेटेलिक। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है किसकी, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। अगर पॉजिटिव आयंस पकड़ा तो ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मेटल नॉन मेटल में। तो यहां पर आपके पास बॉन्ड कौन सा है सर, मेटेलिक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, ठीक है। कैसा बॉन्ड है, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 में आया हुआ, कैसा बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा ना, मतलब जो भी ऑप्शन है, ठीक है, जो भी ऑप्शन है यहाँ पर सी कर लो, ये सी कर लो ऑप्शन है, ये टाइपिंग एरर हो गया है, इसको सी कर लो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, यही करेक्ट हो जाएगा, यही क्या, यही आपके पास करेक्ट हो जाएगा, लो ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड, किसकी, कोवलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है। they are mostly liquids, they are mostly gas and liquids, they are usually electric insulators, they are directional in nature, they are insoluble in a polar solvent like water, but are solutions in a polar solvent, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास क्या करेक्ट हो जाएगा, दे आर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, गैसेस लिक्विड बिल्कुल सही, नॉन मेटल इंसुलेटर की तरह काम करेगा भाई, नॉन मेटल है तो ठीक है, डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, ठीक। कोवलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, वो डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन मेटेलिक बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल आपके पास नहीं होते हैं, आयनिक बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल आपके पास नहीं होते। दे आर इनसॉल्युबल इन अ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर बट आर सॉल्युबल ऑन पोलर सॉल्वेंट, ये भी आपके पास क्या सर, ये भी करेक्ट आंसर, तो ये आपके पास क्या सर, ये भी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो गया भाई, ऑप्शन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तीन ही स्टेटमेंट पूछा ना, दे आर इनसॉल्युबल इन अ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, ठीक है, मतलब पोलर सॉल्वेंट में आपके पास क्या होगा, ये इनसॉल्युबल है भाई, ऐसा तो नहीं है, वाटर में आपके पास सॉल्युबल होते हैं ना, अगर ये गैसेस लिक्विड है तो ये तो सॉल्युबल हो जाएंगे, दैट मींस ये आपके पास क्या सर, ये गलत। तो आपके पास पहला दूसरा तीसरा ये आपके पास क्या है भाई, करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपके पास क्या करेक्ट आंसर। नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको, ये क्या लिखा है पूरा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। दे आर इनसॉल्युबल इन अ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर बट आर आल्सो सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये क्या है, ये स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। बहुत सारे लिक्विड ऐसे हैं, बहुत सारे कंपाउंड जो बन जाएंगे वो ऐसे होंगे जो क्या है भाई, आपके पास इनसॉल्युबल रहेंगे, ठीक है, इनसॉल्युबल रहेंगे मतलब आपके पास, लेकिन वो आपके पास नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होंगे, नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होंगे उनमें क्या हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन मिस्टेक है या कुछ है, यहाँ पर आपके पास ऑल करेक्ट है, ठीक है, ऑल करेक्ट है भाई, ठीक है। तो एक ऑप्शन यहाँ पर आप करेक्ट कर लो, एक ऑप्शन आपके पास करेक्ट कर लो, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन डी है, इसको मान लो और इसको ही करेक्ट कर लो, ठीक है, इसको ही क्या कर लो, करेक्ट कर लो, ठीक है, इसको ही करेक्ट कर लो। ये गलत दे रखा है भाई, मैं 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं कहा यार कुछ तो गलत है, ठीक है चलो। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट ईयर ये पूछा गया, ठीक। आपके पास क्या सर, कंसीडर द मूविंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। मूविंग स्टेटमेंट की आपसे क्या किया है भाई, बातचीत यहाँ पर करने वाला है, तो ये आपको बताना है क्या कह रहा है, यहां से आपसे बोल रहा है क्या, द मेटेलिक शेयरिंग चार्ज विथ टाइम एंड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रेजोनेट बिटवीन द एटम्स, ठीक है। द मेटेलिक स्टेट कैन बी विजुअलाइज्ड एज एन एरे ऑफ अ पॉजिटिव आयंस with a common pool of electron to which all metal atom have contribute their electron. These electron have the freedom to move anywhere within the crystal and act like an pervasive mobile glue holding the iron core टुगेदर। तो यहां पर आपके पास क्या करेक्ट हो जाएगा, यहां पर क्या है, मेटेलिक बॉन्ड शेयरिंग चार्जेस विद टाइम एंड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रेजोनेट बिटवीन देम, ये क्या बिल्कुल सही बात है। द मेटेलिक स्टेट कैन बी विजुअलाइज्ड ऑफ एन एरे ऑफ अ पॉजिटिव आयन, मेटेलिक ये पीछे स्टेटमेंट दिया था शायद 2020 में, अभी क्वेश्चन आपको कराया कि पॉजिटिव आयन में आपके पास कौन सा मेटेलिक बॉन्ड ही आएगा, ठीक है, आपके पास ये भी करेक्ट है। द इलेक्ट्रॉन हैव फ्रीडम टू मूव, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, तभी तो डिफेक्ट फॉर्म हो जाते हैं। अगर कोई भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिफेक्ट क्यों फॉर्म होंगे, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है भाई, मूव कर सकता है। तो ऑप्शन तीनों करेक्ट हो गए, तो ऑप्शन डी आपके पास क्या भाई करेक्ट आंसर, 2024 में पूछा गया लास्ट ईयर,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये भी आपके पास 2024 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड एंड कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट सॉलिड के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। कोवेलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पैराफिन्स, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो पैराफिन में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। कैसे कंपाउंड है, पैराफिन क्या होता है, पैराफिन जो है वो आपका एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। दैट मींस ये क्या है सर, इसमें सॉल्युबल है, बिल्कुल सही बात है। कोवेलेंट सॉलिड डू नॉट फॉर्म क्लोज पैक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये शेयरिंग पे बने होते हैं और ये बेसिकली आपके पास क्या है, द कोवेलेंट बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड, भाई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होते, तो ये क्या है, सीधे सीधे गलत हो गया। तो दो को निकालो, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है, ये भी गलत, तो यहाँ पर आपके पास क्या सर, एक ही बचा, ऑप्शन करेक्ट आंसर। पढ़ लो फिलहाल। सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर इज दैट अ डायमंड is that of diamond which fairly open empty and far from close packet, मतलब बहुत ओपन है, ठीक है, लेकिन आपके पास क्या है, ब्लैंक है, लेकिन बहुत अलग है क्लोज स्ट्रक्चर से, ठीक है। ये देखिए भाई क्या कह रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ एफसीसी यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस आर, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस के केस में आपको ये बताना है कितनी आपके पास कंडीशंस जो हैं, क्या कंडीशंस जो हैं वो आप फॉलो करोगे, क्या चीज़ आपके पास यहाँ पर होने वाली है, ठीक है, क्या चीज़ आपके पास होने वाली है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर आपके पास कैसे, अगर हमने पूछा एफसीसी यूनिट सेल, मतलब आपके पास कोई क्यूबिक सेल होगा, तो इसका अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो ए की पावर क्यू, ठीक है। और अगर यहां से अगर हम लोगों ने बात किया, ठीक है, तो जो आपके पास ए होता है ये कितना होता है एफसीसी यूनिट सेल के लिए, आपके पास 2√2 इंटू आर, क्योंकि आपको किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, एटॉमिक रेडियस के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो आप यहां से लिख सकते हो। अगर आप वीसी की बात करोगे तो 2√2 इंटू आर का क्यूब, तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 हो जाएगा, ये आपके पास 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, इंटू 2 इंटू आपके पास क्या सर, √2 रह जाएगा अंदर, और आपके पास आर क्यूब, यहाँ कितना सर 16 आर क्यूब, 16 आर क्यूब √2, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है, 16 आर क्यूब √3 है, ये आपके पास है, देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट लेंथ हुज सेंटर लाइज ऑन द डायरेक्शन वेक्टर फ्रॉम द स्पेसिफिक क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड, मतलब आपके पास क्या कह रहा है, एटम पर यूनिट लेंथ जिसका सेंटर कहां पर लाई करे, डायरेक्शन वेक्टर फॉर किसी क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अवोगाड्रो नंबर, एटॉमिक डेंसिटी, थ्योरेटिकल डेंसिटी, या फिर लीनियर डेंसिटी। देखो थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, आप लोगों को हो सकता है लगे कि सर भगा रहे हैं, लेकिन मैं तो यार टाइम कम है, आज जब वीडियो आपको मिलेगी 14 तारीख हो जाएगी और आने वाले 5 दिन में पेपर है, सो दैट स्पीड थोड़ा सा आप पेसअप करनी पड़ेगी। दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास क्या, ये आपके पास किसके बारे में बात कर रहा है, लीनियर डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, लीनियर डेंसिटी के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what in a simple cubic structure the atomic packing factor APF आपके पास कितना होता है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होता है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाते, डायरेक्टली समझो 0.5 आपके पास क्या होता है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है किसका, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का, ठीक है, किसका, क्यूबिक स्ट्रक्चर का, क्यूबिक स्ट्रक्चर का, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ESC 2020 का क्या कह रहा है, इन पेयर ऑफ वन कैटायन, ठीक है, कैटायन एंड एनोयन, एक कैटायन और एक एनायन आपके पास क्या हो गया सर, मिस हो गया किसके अंदर, आयनिक क्रिस्टल के अंदर, तो ये बेसिकली आपके पास क्या करेंगे, द आयन आर इक्वल टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल
न्यूट्रलिटी, मतलब उसने अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करा है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करा है, ठीक है, न्यूट्रलिटी मेंटेन है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, लेट सपोज आपके पास पहले 100 कैटायन थे और 100 ही आपके पास एनायन थे, ठीक है, अभी एक एक चला गया तो 99 कैटायन है और 99 ही एनायन है, तो इनका आप अगर रेशियो देखोगे दोनों का, तो रेशियो आपके पास 1:1 यहां पर भी रहेगा और यहां पर भी 1:1 रहेगा। तो मतलब न्यूट्रलिटी क्या है, मेंटेन है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो बैकेंड साइट हुई है, यहां पर डिफेक्ट फॉर्म हुआ होगा, इनपरफेक्शन हुआ होगा, इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट की पेयर ऑफ वैकेंसीज, फ्रेंकल, या फिर आपके पास इम्परफेक्शन, पॉइंट ऑफ इम्परफेक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, जब इस तरीके से न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, ठीक है, तब हमारे पास क्या होता है, जो वैकेंसी बन जाती है उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट की इनपरफेक्शंस जो है हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कैरेक्टराइज द फॉर्मेशन ऑफ द नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यहां पर आपके पास क्या है, फैक्टर जो है कैटेगराइज नहीं करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ द प्राइमरी पॉइंट इन द डायरेक्शन, नॉन फॉर्मेशन ऑफ द थ्री डायमेंशनल प्राइमरी बॉन्ड, वीक सेकेंडरी बॉन्ड, या फिर आपके पास क्या, ओपन ओपन नेटवर्क ऑफ एटॉमिक पैकिंग। किसकी बात कर रहा है यहां से, किसकी बात कर रहा है, यहां से बात कर रहा है आपसे किस चीज की, आपसे बात कर रहा है भाई फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपके पास किस तरीके का होता है, ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास किस तरीके का होगा, तो आपके पास प्राइमरी बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, सर गलत, या प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी बॉन्ड इन द डायरेक्शन, ये आपके पास क्या होगा भाई, ये आपके पास यही सही है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी बॉन्ड इन द डायरेक्शन, ठीक है, मतलब कौन सा जो है नॉन क्रिस्टलाइजेशन, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो कैसे नहीं फॉर्म होता है, ये पूछा है। तो आपके पास प्राइमरी बॉन्ड डायरेक्शन से आपके पास क्या है भाई, नहीं फॉर्म होगा। बाकी नॉन थ्री डायमेंशनल प्राइमरी बॉन्ड से आपके पास फॉर्म हो जाएगा, वीक बॉन्ड होगा। ठीक है, ओपन नेटवर्क ऑफ एटॉमिक पैकिंग, ये भी आपके पास करेक्ट होगा। ये गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, सो दैट यही आंसर है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ये ऐसी 2021 में आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक डिफ्यूजन। यहां पर माइक्रोस्कोपिक डिफ्यूजन का क्या है, बेसिकली कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं है, कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं है, वैकेंसी डिफ्यूजन, लैटिस डिफ्यूजन, सरफेस, या फिर इंटर डिफ्यूजन, इंटर डिफ्यूजन। तो यहां पर अगर आप लोगों से चर्चा करते हैं, यहां पर अगर आप लोगों से बात करते हैं, तो यहां पर आपके पास क्या, देखो ये भी आपके पास माइक्रोस्कोपिक है, ये भी माइक्रोस्कोपिक है, ये भी माइक्रोस्कोपिक है, ये नहीं है, पूछा नॉट है, सो दैट यही आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर। तो ये आपके पास कैसा डिफ्यूजन है, तो इंटर डिफ्यूजन आपके पास क्या है सर, इंटर डिफ्यूजन जो है आपके पास ये कैसा है सर, ये आपके पास माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक डिफ्यूजन प्रोसेस है। ठीक है, एक तरीके की आप ये समझ सकते हो, माइक्रोस्कोपिक डिफ्यूजन आपके पास टाइप का क्लासिफिकेशन जो है वो आपके पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहां से आपके पास क्या कह रहा है, अ पेयर ऑफ कैटायन, ठीक है, अ पेयर ऑफ कैटायन एंड एनायन एब्सेंट फ्रॉम द आयनिक क्रिस्टल। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसी में, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इससे में। तो यहाँ पर आपके पास कैसा डिफेक्ट बना, अभी बताया कि कैटायन और एनायन आपके पास अगर क्या हो गया भाई, क्या हो गया, आपके पास चला गया, तो कौन सा डिफेक्ट बन गया, आपके पास शॉर्ट की डिफेक्ट बन गया। ऑप्शन ए करेक्ट। इसमें अगर यही चीज मेंटेन कर दे कि आपके पास जो न्यूट्रलिटी है, ठीक है, न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, तब भी आपके पास डिफेक्ट कौन सा है, यही डिफेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, चलो बस 4-5 क्वेश्चन की बात और है, आपका क्या भाई ये पार्ट भी कंप्लीट। ठीक है, बताइए भाई।
ठीक है। चलो देखो यहां पर आपके पास, देखो सबसे पहले क्या आपके पास क्या होता है, अल्फा आयरन। अल्फा आयरन आपके पास कैसा, ये तो अल्फा आयरन आपके पास कैसा है भाई, बीसीसी स्ट्रक्चर है। ठीक है। जिंक का क्या है, जिंक का आपके पास एससीपी स्ट्रक्चर होता है। ठीक, जिंक का एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ग्लास का क्या है, ग्लास आपके पास कैसा होता है, अमॉर्फस होता है। ठीक, कॉपर क्या है सर, कॉपर एफसीसी। तो आपके पास कैसा 2341, 2341 है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में। ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास क्या भाई, करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपके पास क्या, करेक्ट आंसर। तो आपके पास अल्फा आयरन पूछ देगा तो अल्फा आयरन ध्यान रखना है बीसीसी स्ट्रक्चर है। जिंक का पूछ देगा तो आपको ध्यान रखना है एचसीपी स्ट्रक्चर है। ग्लास का पूछेगा तो आपके पास क्या है भाई, अमॉर्फस मटेरियल है, अमॉर्फस आपके पास है, अमॉर्फस स्ट्रक्चर आपके पास रहेगा। कॉपर आपके पास पूछेगा, कॉपर के लिए पूछेगा तो आपके पास आपको ध्यान रखना है कि एफसीसी स्ट्रक्चर है। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां से, फटीग रेजिस्टेंस मटेरियल कैन इंप्रूव है। किसी भी मटेरियल का आपके पास फटीग रेजिस्टेंट इंप्रूव करना है तो क्या करते हैं, शूट पिनिंग या फिर पॉलिशिंग द सरफेस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, शूट पिनिंग मेथड को भी यूज करते हैं और पॉलिशिंग ऑफ द सरफेस को भी यूज करते हैं। दैट मींस ऑप्शन सी क्या है आपके पास, करेक्ट आंसर। दोनों ऑप्शंस को क्या करते हैं, यूज करते हैं, शूट पिनिंग को भी और आपके पास पॉलिशिंग को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, फटीग फेलियर। ठीक है, स्टेटमेंट पहला क्या दे रखा है, फटीग फेलियर इज अ स्ट्रेस विच इज लोअर देन द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ मेटल। ये आपके पास क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल से कम होता है। कौन सा, फटीग स्ट्रेंथ। ठीक है, फटीग स्ट्रेनिंग लोअर द यील्ड स्ट्रेंथ। ये आपके पास क्या सर, ये भी फटीग स्ट्रेंथ आपके पास क्या सर, रिपीटेड स्ट्रेनिंग लोअर देन आपके पास क्या सर, बेसिकली कम होगी किससे, यील्ड स्ट्रेंथ से। रिपीटेड का मतलब आपके पास क्या, चाहे फटीग बोल लो चाहे रिपीटेड बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या भाई, ये भी आपके पास करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। दोनों के अंदर आपके पास क्या, फटीग फेलियर स्ट्रेस जो है वो अगर आपके पास ये कम होगा तो स्ट्रेन भी कम होगा, तो मतलब कोरिलेशन है। तो ऑप्शन ए आपके पास क्या सर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2017 में आया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का क्या कह रहा है, यहां पर आपके पास क्या कह रहा है, the capacity of material absorb energy when it are elastically deformed and अपॉन अनलोडिंग टू हैव दिस एनर्जी रिकवर्ड। मतलब आपके पास इलास्टिकली डिफॉर्म होने तक जो एनर्जी एब्जॉर्ब की, जैसे ही लोड हटाया ये एनर्जी क्या हो गई, रिकवर हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में तो हम लोग क्या करते हैं भाई, थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं। किसके अंदर, थिन वायर में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा आ जाता है। इलास्टिसिटी, फोर्स लगाएंगे तो वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, फोर्स लगाएंगे तो वो शेप चेंज करेगा और वापस रिगेन कर लेगा। लेकिन यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती, एनर्जी की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है सर, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास रेजिलियंस जो है ये टर्म होती है कि जब हम लोग क्या करते हैं, कभी भी फोर्स लगाते हैं, कोई बॉडी में चेंज होता है, देन हमारे पास उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे ही फोर्स हटाते हैं एनर्जी हमारी वापस से हमको मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डक्टाइल फेलियर। डक्टाइल फेलियर के लिए कौन सा आपके पास करेक्ट है भाई। देखो आपको पीडीएफ जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय अनुभव सर पर आपको मिल जाएगी और ये सारी पीडीएफ जो है वो आपको जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे उस दिन के एंड तक जो है वो सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सभी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएंगी। एक एक जो भी सेशन जो है वो हुए, जो भी सेशन जो है वो सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास क्या बोला है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट रिगार्डिंग द डक्टाइल फेलियर। डक्टाइल फ्रैक्चर से आपके पास होगा। ठीक है, क्या होगा आपके पास, फ्रैक्चर सरफेस आर क्रिस्टलाइन इन अपीयरेंस, there is a virtually no reductions cross section, no reductions in a cross section area during fracture take place after necking with little sound, fracture take place with necking with little sound, percentage elongation is about 60% prior to the फ्रैक्चर अकर। देखो यहाँ पर क्या बोला, डक्टाइल फ्रैक्चर के बारे में। डक्टाइल फ्रैक्चर कैसा होता है, देखो अगर यहाँ से अगर मैं सिंपल सा एक बात कर लूँ, कुछ इस तरीके का स्ट्रेस स्ट्रेन, ये कुछ इस तरीके का। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ से मैक्सिमम के बाद जो रीजन बनता है ना, ये रीजन आपके पास क्या होता है, नेकिंग रीजन होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, तो फिर आपके पास फ्रैक्चर टेक प्लेस आफ्टर द नेकिंग विद लिटिल साउंड। तो ऑप्शन सी आपके पास क्या है, ऑप्शन सी आपके पास भाई करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्या कह रहा है, the process which plastic deformation is produced by the dislocation motion
स्टम्प्ड एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा डिसलोकेशन मोशन की वजह से। ठीक है, अब भाई आप लोग सुन लीजिए भाई, यूपीपीएससी का पेपर आपके पास बहुत नजदीक है, यूपीपीएससी ए का पेपर बहुत नजदीक है। आपको एक वीडियो में अलग अलग करा दूंगा यार, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल की मिल जाएगी और एक वीडियो में प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन की करा दूंगा। हो सकता है दोनों वीडियो एक ही दिन मिल जाए, प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन की मिल जाएगी, हो सकता है दोनों वीडियो एक ही दिन मिल जाए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इन दोनों वीडियो को देखना है और काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द डिसलोकेशन ऑफ मोशन इज टर्म्ड एज, इसको बोलते हैं हम लोग स्लिप। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर। ये हमारा था इति सिद्धम इंजीनियरिंग मटेरियल समाप्तम। ठीक है, तो भाई जितने भी आप लोगों से कमिटमेंट की थी, 2 सब्जेक्ट रह गए, क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल भी आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा, प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन भी बहुत जल्दी दिख जाएगा। फिर आराम से आप लोग क्या करिए भाई, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, बिल्कुल बिंदास रहिए, चकाचक रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू प्लस, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।